हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं बीए फाइनल ईयर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नोट्स हैं, बेसिक जानकारी है जो हमें इंडिया ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इंडिया के रेफरेंस में तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है, ग्लोब के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में। तो ये आपके सामने एक ग्लोब बना हुआ है जिसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यानी उत्तर से दक्षिण की ओर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यानी अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इस रेफरेंस से देखा जाए तो जब पृथ्वी हमारी प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेशन करता है, ये बना रखा है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेशन यानी पृथ्वी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तब सबसे ज्यादा उभार पृथ्वी के लगभग बीचों बीच होता है और ऊपर सबसे ज्यादा यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर विक्षेपक बल सबसे ज्यादा महसूस होता है। शेप ऑफ आवर प्लैनेट यानी ग्रहों का आकार कैसा है, तो ओवलेट स्फीराइड लगभग गोलाकार जिसको हम बोलते हैं ओवलेट स्फीराइड। शेप ऑफ अर्थ पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जियोइड का मतलब होता है भूआप, यानी हमारी पृथ्वी का आकार जियोइड है और प्लैनेट का आकार ओवलेट स्फीराइड है, दोनों में अंतर है। अब हम भारत की मानचित्र के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे ऊपर इंदिरा कोल और इसकी स्थिति है सबसे लास्ट वाला, यूं कहे कि उत्तर में स्थित सबसे उत्तर में स्थित स्थान इंदिरा कोल है जो 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। यह अविवादित उत्तरी बिंदु जो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से है, ये यहाँ पर स्थित है। एरो पर आप ध्यान से देखिए। इसी तरह से ये अक्षय चिन्ह वाला पार्ट है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल अक्षय चिन्ह जो बता रखा है, यहाँ तक अक्षय चिन्ह। और ये हमारा पूरा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर वाला एरिया है। आप सबसे वेस्ट में स्थित स्थान जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जिसको हम रोहर क्रीक के नाम से जो गुजरात में स्थित है। इसी तरह हम सबसे पूर्व में स्थित स्थान का नाम बालांगू 97 डिग्री 25 मिनट यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर है। क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए इसका विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम इंडिया की ईस्ट से वेस्ट की ओर डिस्टेंस कितनी है, यानी भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है,
933 किलोमीटर। इसी तरह से नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी 3214 किलोमीटर है। शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, गोलार्ध को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइन यानी भारत का किन अक्षांशों के बीच में विस्तार है? तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन मेनलैंड की बात करते हैं। मेनलैंड का मतलब होता है भारत का ये कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक। और ये जो लैटिट्यूड मैंने बताया है, ये जहाँ पर एरो है 6 डिग्री 4 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के मेन भूमि से दूर स्थित द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार, तो वहां से भारत का लैटिट्यूड शुरू हो जाता है। और वहां से यानी द्वीपीय से, यानी भारत के दूर स्थित साउथ में स्थित द्वीप से अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अब मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यानी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, तो कन्याकुमारी पर जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो मैंने बता दिया है, जो भारत के पश्चिम में स्थित रोहर क्रिक्स हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है। ये देखिए कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इंदिरा पॉइंट वो ऊपर इंदिरा कोल है, ध्यान रखिएगा भारत के सबसे उत्तर में स्थित स्थान का नाम इंदिरा कोल है, जबकि अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 4 मिनट से फैला हुआ है। अब हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। तो ये ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसका विस्तार काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर हमारा युद्ध हो चुका है पाकिस्तान पर, इसलिए इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया पाक वार हुआ था 1984 में तब। नंबर रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा रिवर, यानी नुब्रा नदी का जो उद्गम हो रहा है वो भी सियाचिन ग्लेशियर से हो रहा है। अब हम इंदिरा कोल की बात करते हैं। इंदिरा कोल, जैसा कि अभी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, भारत का सबसे उत्तरतम, उत्तर में स्थित स्थान का नाम इंदिरा कोल है। यहीं पर पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं, इसी को पार्सन बिंदु भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिगमेलियन पार्सन बिंदु। वो साउथ में है, कन्याकुमारी साउथ में, यानी दक्षिण में स्थित स्थान का नाम केप कमोरिन, केप कमोरिन। सबसे पूर्व में स्थित स्थान का नाम बालागू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिम में स्थित स्थान का नाम राजहर क्रीक, जो गुजरात में स्थित है।
यहीं पर एक क्रिक और है गुजरात में, कच्छ। यहाँ पर जो दिखाया गया है मानचित्र में, कच्छ का रण, यहाँ पर दलदली मिट्टी है और यहाँ पर एक क्रिक है जिसको लेकर विवाद हुआ था, सर क्रिक विवाद। क्रिक का मतलब क्या होता है? क्रिक का मतलब होता है सोइल क्रिपिंग प्रोसेस, यानी वह स्थान जहाँ पर मृदा सर्पण होती हो, खिसकती हो, दलदली हो। टोटल लैंड एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ करेक्शन हुआ है, 32,87,000 तो है ये, 240 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी भारत विश्व के टोटल एरिया में 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है और एरिया की दृष्टि से भारत की पोजीशन 7 है। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत 121 करोड़ बाई सेंसियस 2011। पहली जनगणना हुई थी 1872, लॉर्ड मौर्य के समय में हुई थी। 1881 लॉर्ड रिपन के समय में रेगुलर सेंसस शुरू हुआ, यानी नियमित जनगणना शुरू हुई। 17.6% ऑफ द वर्ल्ड, आज विश्व की 17.6% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। अब हम लैंड फ्रंटियर की बात करते हैं, तलीय सीमा रेखा। भारत की तलीय सीमा रेखा 7 देश और 17 राज्यों से लगती है। तलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सबसे अधिक बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लंबी सीमा है। अब यहाँ पर एक गहरी बात यह है कि बांग्लादेश की जो सीमा है, त्रिपुरा जो भारत का राज्य है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको हम जीरो लाइन भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर चीन, सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश की है और उसके बाद चीन की है। और 1914 में मैकमोहन लाइन विद अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है आपको। पाकिस्तान 1947 में निर्धारित की हुई थी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार, छठे पर भूटान, एट लास्ट अफगानिस्तान। अब देखिए, सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती हैं, लेकिन सबसे कम सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगती हैं, मात्र 80 किलोमीटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा लाइन है, अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा जो लाइन है उसको हम डूरंड लाइन कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो पीओके वाला जो एरिया है उसी पर स्थित है। ये देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, कॉम्बे की खाड़ी, बाय ऑफ बंगाल, मेनार की खाड़ी, पंबन आइलैंड द्वीप है ये, आदम ब्रिज, राम सेतु है, रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पंबन द्वीप ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और चैनल का मतलब होता है एक लंबा संकड़ा जलीय भाग होता है जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है। पाक स्ट्रेट सुना होगा आपने, पाक स्ट्रेट या जल संधि या जल डमरूमती, यह भारत और